रुको! हमारे घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना। अथर्व, ओ आओ साहेब, आप लोगों के लिए एक जानकारी है, जरूरी सूचना। मल्हार राणे ने अपना हिस्सा बेचकर आओ साहेब के नाम कर दिया। मल्हार जी, मल्हार जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रख सकते थे क्या आप? मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था आपसे, मैं आपको बिल्लू से अलग नहीं होने दूंगी। मैंने बोला था मत करना साइन पेपर्स पे। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? अपनी आवाज ऊंची करने से पहले एक बार देख तो लीजिए, जिन कागज पे मैंने साइन किया है वो साइन असली भी हैं या नहीं। क्या? याद ना हो तो एक बार फिर से याद दिला दूं। बापट का बाप कौन? मल्हार राणे। पैसों से अकल नहीं खरीदी जाती अथर्व, और इतनी अकल तुम्हारे अंदर है नहीं कि तुम चेक कर लो कि साइन मेरे हैं भी या नहीं। बड़े दिनों से पूरा देशमुख परिवार नाटक करने में लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा नाटक मैं भी कर लेता हूं। मैं तो चाहता ही ये था कि आप लोग मेरे साइन लेके चैन की सांस भरें, और उधर दूसरी तरफ कल्याणी अप्पा की चिट्ठी की सच्चाई ढूंढ निकाले। और देखिए, ठीक वैसा ही हुआ। वाह मल्हार जी, वाह, टू गुड। क्या सॉलिड प्लान था आपका। अरे आप तो कितने स्मार्ट निकले। वाह 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 वाह। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए उन्हें। इंस्पेक्टर नहीं नहीं देखिए, नहीं इन्हें मत लेके जाइए, इन्हें मत लेके जाइए। अरे बात तो सुने, क्या कर रहे हैं? अफसर मुझे छुड़ाइए। अफसर, मैंने आपके कहने पे चिट्ठी लिखी थी। अफसर मैंने कुछ नहीं किया। देख लिया मल्हार जी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मिला दिया आपको पिल्लू से, ले आई आपको घर पे वापस। आओ साहब। अब बस करिए ना साहब, ये नफरत, ये बदले की आग, इससे सिर्फ बर्बादी ही होगी। पूर्ण विराम। तो अब तुम हमें सिखाओगी? एक बात याद रखना, हमारा फैसला हो चुका है। हम मल्हार को बर्बाद करके ही रहेंगे, और तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। पापा, आप ही समझाइए ना साहब को प्लीज। क्या समझाऊं? क्या समझाऊं मैं? तू हमारी बात समझती कभी? जो करना था तूने कर लिया ना, झाला समाधान। मल्हार को जेल से निकाला, उसे उसके बच्चे से मिलाया। अब समय आ गया है, तू इस रिश्ते को तोड़ेगी। अरे मल्हार खुद ये चाहता है, उसने तो चिता के सामने सारे रिश्ते तोड़ दिए। देखो, अपना बदला पूरा करने के लिए उसने तुझसे शादी की,
उसके दिल में तेरे लिए कोई भी प्यार नहीं है। अब तू इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, इस बात को समझ और चुपचाप मेरे साथ चल। पापा चल मेरे साथ। पापा छोड़िए मेरा। पापा मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना। मैंने आपको पिल्लू से अलग नहीं होने दिया, तो फिर आप मुझे पिल्लू से अलग कैसे होने दे सकते हैं? हाँ? अब चुप क्यों है? हाँ? चुप क्यों खड़े? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मल्हार जी बोलिए ना। मल्हार जी, मैंने अपना वादा पूरा किया ना। मैंने वो चिट्ठी झूठी है, मैंने ये साबित किया। मैंने आपको जेल से रिहा करवाया मल्हार जी। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है मल्हार जी। आप मुझे पिल्लू से अलग नहीं कर सकते। चलो मेरे साथ। पापा नहीं। चलो मेरी बात सुनो। मल्हार जी, कोई रिश्ता नहीं तेरा। मल्हार से ना उस बच्चे से। चलो ना। मैं पूरा क्या था मल्हार जी? अरे कैसे बेवकूफ इंसान हो तुम मल्हार, अब भी तुम्हें कल्याणी पर भरोसा नहीं है? वो अकेली जान पूरे घर से तुम्हारे लिए लड़ती रही और तुमने क्या किया? रिश्ता तोड़ दिया उससे। और जिस वक्त तुम चिता के फेरे लेने का पागलपन कर रहे थे ना, तब भी वो रो रही थी, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी। आज तुम जेल से बाहर कल्याणी की बदौलत हो। तुमने क्या किया? अतुल को उसे ले जाने दिया। अरे कैसे बेवकूफ इंसान हो। हूं मैं बेवकूफ, बेवकूफ हूं मैं। कल्याणी को दर्द देना, कल्याणी पर शक करना, उसे सजा देना, उसे दुख देना, उसकी आंखों में आंसू आने देना, सब मेरी बेवकूफी है। और इस बेवकूफी की मुझे सजा मिलनी चाहिए। बचपन से आज तक आपने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया काका, लेकिन आज मैं खुद आपसे सजा मांग रहा हूं। मुझे मारिए काका। मल्हार, मारिए। अरे मल्हार, बेवकूफ हूं लेकिन स्वार्थी नहीं हूं काका। मल्हार, पागल मत बनो। बस शांत हो जाओ। मल्हार, मैं जो कर रहा हूं ना काका, कल्याणी की भलाई के लिए किया है। मैंने शादी में कल्याणी को दिया ही क्या है? हमेशा मैंने उस पर शक किया और उसे नफरत दी है, और वो बदले में अच्छी पत्नी होने का धर्म निभाती रही। आपको पता है, उसने मेरे बच्चे से जान से भी ज्यादा प्यार किया है। मैं एक बेवकूफ की तरह उसको परेशान करता रहा। हाँ काका, सच तो यह है काका कि सिर्फ कल्याणी इस शादी में थी, मैं तो था ही नहीं। और आज के बाद मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे बच्ची है वो काका, और मैं उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। उसे अपनी जिंदगी जीने का और अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। अब सचमुच मुझसे मार खाओगे। अभी तुमने खुद कहा कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। काका लेकिन मैं तो उसकी जिंदगी के फैसले मत लो। मल्हार, तुम दोनों को अकेले बात करने की जरूरत है, सिर्फ तुम दोनों। ना मैं बीच में आऊंगा, ना अनुप्रिया जी बीच में आएंगी। तुम उससे मिलकर अपने दिल की बातें कहो और कुछ बातें उसके दिल की तुम सुनो। दोनों मिलकर एक फैसले पर आओ जिसमें तुम दोनों की खुशी हो।